में निरंजन भाई का एक छोटा सा दुकान था। वो सीजन के हिसाब से सामान रखता था, जैसे दिवाली में पटाखे, होली में रंग और मकर संक्रांति में पतंग। ऐसे में देश में ही नहीं पूरे दुनिया में कोरोना वायरस फैला देख उसके दुकान में आकर कस्टमर कहते, निरंजन भाई क्या आपके पास मास्क और सैनिटाइजर है? नहीं भाई, नहीं है। आप तो हर सीजन का सामान रखते हैं तो कोरोना का सामान क्यों नहीं है? कोरोना का सामान रखना चाहिए था। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मैं कल शहर जाऊंगा और लेके आऊंगा। दूसरे दिन वो शहर चला जाता है और शहर से खाली हाथ लौट के आता है, क्योंकि शहर में कुछ मिलता नहीं है और उनको कुछ समझ नहीं आता है। और वो सोचता है कि सामान नहीं रहेगा तो कस्टमर उसके दुकान में नहीं आएगा, और अपने नौकर से कहता है कि अरे कल्लू, हमारा दुकान तो सिनेजेवल दुकान के नाम से जाना जाता है और आजकल तो कोरोना का सीजन चल रहा है। मानो अगर हमें इसका चीज़ नहीं मिली तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा कल्लू। पर मार्केट में सामान है ही नहीं तो आप कहाँ से लाएंगे? अरे इतिहास गवाह है, जब जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है ना मिलने पर बनाई गई है। हम भी सैनिटाइजर, मास्क, यहाँ तक कि कोरोना की दवाई बनाएंगे। पर कोरोना की दवाई तो अभी तक बनी ही नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ, हम बनाएंगे। जरूरत इंसान को अंधा कर देती है और हमें इसी अंधेपन का फायदा उठाना है। एक काम करो, तुम अपने घर के फटे पुराने कपड़े ले आओ, मैं भी लेके आता हूँ। पर क्यों भाई? उन्हीं फटे पुराने कपड़ों का मास्क बनाएंगे। और सुनो, हमारे घर में जो नहाने के बाद और धोने के बाद जो साबुन का पानी इकट्ठा होता है, उसे एक बोतल में, छोटे छोटे बोतल में भर के लाओ। उसे ही हम सैनिटाइजर के नाम से बेचेंगे। छी, गंदा पानी इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा धोने का पाउडर का ही घोल बना लो। अरे बेवकूफ, उसकी महक से सबको पता चल जाएगा, गंदा पानी से किसी को पता नहीं चलेगा। और सुनो, हमारे घरों में जब हमारे अभी भी बच्चे का तबीयत खराब होता है तो हम दवाई ले आते हैं, वो 2 खुराक ले लेते हैं और बाकी सब दवाई एक्सपायर हो जाता है। हाँ, मेरे घर में बहुत सारी दवाई और टैबलेट पड़ी हुई है। तो उसी दवाई और टैबलेट को एक दूसरे के साथ मिक्स करके पानी के साथ घोल दो, उसी को हम कोरोना वायरस के दवाई के नाम से बेचेंगे। वैसे भी कोरोना वायरस का दवाई अभी तक बनी नहीं है, हर कोई इसे ट्राई करने के लिए हमसे खरीद लेगा। अलग अलग फटे पुराने कपड़ों के मास्क को हम पब्लिक के कपड़ों के मैचिंग के साथ बेच देंगे। वैसे भी लोग आज फैशन करना नहीं छोड़ते हैं, बीमारी में भी। और वैसे भी सैनिटाइजर लोग हाथ में रगड़ कर भूल जाते हैं, उन्हें क्या पता बाथरूम से नहाए और कपड़े धोए या पानी का बोतल है। चलो जल्दी माल रेडी करो। अरे निरंजन भाई, ये गलत है। मैं एक दोस्त होने के नाते आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। अबे चुप, जो बोलता हूँ वो कर, वरना निकल नौकरी से। अगले दिन निरंजन भाई के पास मास्क ही नहीं, सैनिटाइजर और कोरोना का दवाई का भरमार था। मान गए निरंजन भाई, कहीं भी मास्क और सैनिटाइजर तो मिल नहीं रहा, लेकिन आपके पास तो भरपूर स्टॉक है। हाँ भाई, आप लोग कह गए थे ना उस दिन, आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से शहर दर शहर घूम घूम के खोज के लाया हूँ। लेकिन ये मास्क कलरफुल क्यों है? भाई ये थोड़े महंगे मिले, अगर एक ही कलर का लाते तो बहुत सस्ते पड़ते, पर अलग अलग कलर का इसीलिए लाया हूँ कि अपने भाइयों को तो चल जाता है, लेकिन भाभियों और बहनों का भी फैशन का तो ख्याल रखना पड़ता है। ड्रेस के साथ मैचिंग। लाओ भाई जल्दी से सैनिटाइजर दे दो। इतनी न्यूज आ रही है कि हाथ मत मिलाओ, दूर से नमस्ते करो, फिर भी लोग हैं कि हाथ में हाथ घुसा ही देते हैं। अच्छा 3 बोतल और दे दो और 4 मास्क भी दे दो। सुना है तुम कोरोना वायरस की दवा भी लाए हो। हाँ भाई, तुम लोग के लिए ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ। लाओ भाई लाओ, 3 बोतल दे दो। 3 बोतल क्यों भाई? कोरोना वायरस बुरी तरह फैला हुआ है, कहीं भी इसकी दवाई नहीं है। इनके पास भी अगर खत्म हो गया तो इसीलिए अभी स्टॉक कर लेता हूँ। सही बात है, लाओ 4 बोतल मुझे भी दे दो। और देखते ही देखते निरंजन भाई की दुकान में कस्टमरों की भीड़ लग गई। आसपास के गांव में खबर पहुंची कि निरंजन भाई के पास नई तरह के सैनिटाइजर, मैचिंग के मास्क और कोरोना वायरस की दवाई मिल रही है, तो कस्टमर टूट पड़े। वाह,
आजकल दिन भर में पूरी तिजोरी भर जाती है। निरंजन भाई लेकिन ये आप अच्छा नहीं कर रहे। क्यों, क्या हुआ? लोग माल ले जा रहे, यूज कर रहे, तुम्हारा क्या हो रहा है? हाजी सुनते हो, शहर से आपके भाई का फोन आया था। माँ की तबीयत बुरी तरह खराब है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, आपको याद कर रही है। ऐसे कैसे खराब हो गया? क्या हुआ? पता नहीं। कर लो, तुम जल्दी से दुकान बंद करके आ जाना, मैं चलता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ माँ को? माँ तो ठीक है ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोरोना का केस है, 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। 14 दिनों तक? हाँ, कोरोना के मरीजों को 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाता है। माँ को कैसे कोरोना हो गया? आपने ख्याल नहीं रखा माँ का? भैया पूरा ख्याल रखा था भाई। कैसे ख्याल रखा था? कोरोना वायरस से बचने के लिए दिन भर हाथ धोते रहना चाहिए था ना। अरे भाई पे क्यों गुस्सा हो रहा है? मैं तो 3 बार सैनिटाइजर लगाती थी, मास्क भी पहनती थी और ये नई निकली कोरोना वायरस की दवा भी खाई थी। क्या ये सब? तो हाँ, 2 दिनों तक खाई थी, कोई फायदा नहीं हुआ तो हॉस्पिटल आ गई। अगर और 2 दिन लेट हो जाते तो इनकी जान भी जा सकती थी। अब भी ये सीरियस केस ही है, हो सकता है कि। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत करो, मेरी माँ को बचा लो कैसे भी करके। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं वे कौन लोग हैं जो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मार्केट में गलत दवाइयाँ बेचते हैं। मौके का फ़ायदा उठाने के लिए लोग भोली वाली जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तुमने सही कहा था मेरे दोस्त, जो मौके का फ़ायदा उठाता है वही अमीर बनता है, लेकिन जो मौके का गलत फ़ायदा उठाता है उसे अंत में पछतावा के अलावा और कुछ नहीं मिलता है।